ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु जी श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का 20वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आज 20वां और 21वां अध्याय होगा, जिसमें भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, और 21वें में होगा बलि का बांधा जाना। ओम श्री शुकवाच बलिरेवं गृहपति कुलचारेण भाषिता तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजुन् नोवाचा वै तो गुरुम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूँ कहा। बलिर्वाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेदिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करिचित् स चाहं वितलोभेन प्रत्यचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्या ददामीति प्रविवादिकृतो यथा न या सत्यात् पुरो धर्म इदम् उवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋत्ये लेखपरं नरं नाहं बिभेम निर्याता धन्याद सुखार्णवात् न स्थानच्च वनान् मृत्युर्यथा विप्र प्रलम्बनात् यद्यासति लोके अस्मिन् सम्परेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन तेन चेत् श्रेया कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्तेजासुभि दध्यङ्गसीभिः प्रवृत्तया को विकल्पो दरादिषु ऐर्यं भोजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रैर्निवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसीत् लोकान् न यशोऽधि गतं भुवि सुलभा युधि विप्रर्षे या निवृत्तास्तनुत्यजा न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्ययः मनस्विनां कारुणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति कुत पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो पटोरस्य ददामि वाञ्छितं यजन्ति यज्ञाकृतवीर्यमादृता भवन्त आम्राय विधानकोविदा स एव विष्णुर्वरदस्तु वा परो दस्याम्यमुष्मे चितेप्सितं मुने यद्यप्यसावधर्मेण मां बध्रीयात् नागसमं तथापि न हिंसे स भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम् एष वा उत्तम श्लोको न जयसति यश अत्वा मैनं हरेद्युद्धे स याति नेतो मया। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन
के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मन, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि, वेद विधि से जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादिक के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हों अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति का भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, शुकवाचा, एवं श्रद्धितं शिष्यं अनादेशकरं गुरु शशाप देव प्रवृत सत्यसन्नं मनासुनं दृढ़ं पाणित्यामानज्ञं स्तब्धो यशस्यादुपेक्षया मच्छासनाति गोयास्त्वच्चिराद भ्रमसे श्रिय। एवं सप्तं स्वगुरूणां संज्ञान चलितो महान् वामनाय ददावेनम् अर्चितोदकपूर्वकं विन्ध्यावलिस्तदागत्य पत्नीं जालकमालिनी अनिन्ये कलशं हेमं वनेजप्यमृतं यजमानं स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्यावहन्मूर्तिं तदपो विश्वपावनी तदा सुरेन्द्रं दिव्यदेवतागणां गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा तत्कर्म सर्वेऽपि गृह्णान्त आर्जवं प्रसूनवर्षेर्भिखुर्मुदान्विता नेदुर्मुहुर्दुन्दुभया सहस्रशो गन्धर्व किं पुरुष किन्नरा जगु मनुष्यनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वानदाद् यद्रिपवे जगत्त्रयम् तद्वामनं रूपवमर्दताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशोधर्विवरा पयोधरा स्त्रियङ्गनदेवर्षियो यदा सता काये बलिस्तस्य महाभिभूते स्तर्वर्गिकाचार्य सदस्य एतत्
ददस्य विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीवयुक्तं रसामचष्टाङ्घ्रितले च पादयो मही महीद्रान् पुरुषस्य जङ्गयो पवित्रिणो जानुनि विश्वमूर्ते रुर्वोर्गणं मारुत इन्द्रसेन संध्या विभुवार्षसे गुह्य एतत् प्रजापतिञ्जङ्गने आत्ममुख्यान् नाव्यं नभकुक्षिषु सप्तसिन्धुरुक्रमस्योरसि च क्षमालाम् हृदङ्गधर्मं स्तनयोर्मुरारेर्ऋतं च सत्यं च मनश्च येथेन्दुं दुं श्रियं च क्वक्षस्य रविन्दहस्तं कंठे च साम्नानि समरस्तरेफान् इन्द्रप्रदानाम् अमराम्बुजेषु तत्कर्णयो ककबोधोऽस्य केशेषु मृदासनं नासिकाया मक्षोणस्य सूर्यं वदने च वह्निं वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रूर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसु अहस्य रात्रिं च परस्य पुंसो मण्डं ललाटे धर एव लोभम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परंतु आपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो दे बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुरुषों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियाँ बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। ओहो, धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सबके सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिया, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत, मधुर और सत्य वचन और मन में चंद्रमा,
वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहों में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भूमि में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होंठ में लोभ के दर्शन हुए। स्पर्शे च कामं नृपरेतसोऽम्ब पृष्ठे स्वधर्मं कर्मणेषु यज्ञं छायासु मृत्युं हसते च मायां तनोरुहेषु सदि जातयस्य नदीस्य नाडीषु शिलानखेषु बुद्धावजं देवगणा नृषेश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीर सर्वात्मनिदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वेषुराकस्मलपुरंग सुदर्शनं चक्रमसंगतेज धनुश्च सार्गं स्तनयेतृघोषं पर्जन्यघोषो जलज पाञ्चजन्य कौमोदकी विष्णुगदातरस्विनी विद्याधरोषो शतचन्द्रयुक्त स्तूणोत्तमवक्षयसायको च सुनंदमुख्या उपतस्तुरीशं पार्षदमुख्या सलोकपाला स्फुरित्किरीटाङ्गदमेन कुण्डला श्रीवत्सरत्नोत्तममेखलाम्बरे। इस प्रकार से परीक्षित उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थीं। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएँ और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दीख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सार्ग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोदकी गदा, सो चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहों में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। मधुव्रतस्त्ववनमालयावृतो राजराजन्न भगवान उरुक्रमा क्षितिं पदैकेन बलेर्विचक्रमे नव शरीरेण दिशस्य बाहुभिः पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिभिस्तपं नवे तृतीयाय तदीयमर्णवपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्योरुपर्यथो महर्जनाभ्यं तपसा परम गतः। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी और भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। अब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वामन भगवान के चरण कमलों में नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये 8वें स्कंद का 21वां अध्याय
पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें बलि का बांधा जाना है। श्री शुकवाच सत्यं समीक्षाब्ज बहुनखेन्दुभिर् हतस्वधामाधुतिरावृतो व्यगात् मरीच्यमिर्षा ऋषयो बृहद्व्रता सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनो वेदोपवेदा नियमान्विता यमः स्वतर्केतिहासाङ्ग पुराणसंहिता यचापरे योगसमीरदीपिता ज्ञानाग्निनारन्दितकर्मकल्मषा बबन्दिरे यत् स्मरणानुभावत स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम् अथाङ्ग्रये प्रोनमिताय विष्णु रूपा हरत्पद्मभवोर्णनोदकं समर्च्य भक्त्या गृणा शुचिस्रवा इन्नाभिपङ्केरुहसम्भवं स्वयं धातुकमण्डलुजलं तदरुक्रमस्य पादावने जनपवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्यभुन्नभसिता सा पततिं निमार्ष्टिं लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्ति। इस प्रकार से ओम ब्रह्मादेव लोकनाथा सुनाथाय समादिता सानुगा बलिमाजव्यो संक्षिप्तात्मविभूतये तो ये समर्हणे स्त्राग्भिर्दिव्यगन्धानुलेपने धूपदीपे सुराभिर्लाजाक्षतफलाङ्कुरेः स्तवनेर्जय शब्देश तद्वीर्या महिमाङ्किते नृत्यवादित्रगीते संगदुन्दवि निष्वने जामवान् वृक्षराजस्तु भेरिशब्दैर्मनोजवः विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उनके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन और आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएँ जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला, हुए महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने वाले ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुंदभी शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जामुवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए।
मयि सर्वाहितं दृष्टा त्रिपादव्याजयाञ्चया ऊचु सर्वभर्तुर्भर्तुर्सुरा दीक्षितास्यात्म अर्षिता न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्भि विष्णुमायार्विनाम्बर द्विजरूपप्रतीच्छन्नो देवकार्यं चिकीर्षति अनेन याचमानेन शत्रूणां वटुरूपिणा सर्वसम्नो हृतं भर्तुन्न यस्तदण्डस्य बरेभिः सत्यव्रतस्य सततं दीक्षित तस्या विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्राह्मणस्य दयावृता तस्मादस्यावबुधो धर्मो भर्तुः शोषणं च न इत्यादयुधानि जगृह्युर्बलेरानुचरासुरा ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टि सपाणय आनिच्छितो बलिराजन् प्रादुर्वज्जातमन्यवा तानाभिद्रावतो दृष्टा दितिजाने न कपान्नृपा प्रस्यानुचरा विष्णु प्रत्यसीदानुदायुधा नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बल कुमुदाक्षस्य विश्वक्सेना पतत्रिराट जयंत श्रुतदेवस्य पुष्पदन्तोऽथ सात्वता सर्वे नागयुता प्राणा चमुं ते जगुरुरासुरीं हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बली वार्यामास शरब्दान् काव्यशापा मनुस्मरन् हे विप्रचित्ते हे राहु हे नेमे श्वेताम्बुच मा युज्यते निवर्धद्वं न कालो यमर्थकृत य प्रभु सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये तं नातिर्वर्तितं दैत्या पौरुषैरीश्वरः पुमान् यो नो भवाय प्रगासीद् भवाय दिवोकसां स एव भगवानद्य वर्तते तद् विपर्ययं बलेन सचेर्वैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रो औषधादिभिः समाधिभिरूपायैश्च कालं नात्यते वै जनः भवद्भिर्निर्जिता ह्येते मौसोऽनुचरा हरे दैवेन देष्टा एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति च न एतान् वयं विजेष्याम यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थात् कल्पते। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूँ तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूँ सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल पट्टिस आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। और नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और सात्वत ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित राव नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य
के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इस पार्षदों को कई बार जीता था। पर देखो, आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे को अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा रसां निविविशो राजन् विष्णुपार्षदताडिता। अथ तार्क्ष्याश्वतो ज्ञात्वा विराटा प्रभुचिकीर्षितं भवन्तः वारुणे पार्श्वे बलिं सैन्ये हनिकृतो हाहाकारो महानासीद् रोदस्यो सर्वतो दिशं गृह्यमाणो सुरपतो विष्णुना प्रभुविष्णुना तद्बद्धं वारुणे पार्श्वैर्भगवानाह वामना नश्रियं स्थिरप्रज्ञम् उदारय ससं नृपा पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वया सुरा त्वाभ्यं क्रान्ता मयि सर्वा तृतीयम् उपकल्पय यावत् तपस्यस्यो गोभिर्यावत् इन्दुसहोडुवी यावत् पर्षदे पर्जन्य तावती भूरिवं तवा पदेकेन मया क्रन्तो भूलोकेखं दिशस्तनो स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पर्षस्तस्या स्वात्मना प्रतिश्रुता मदातुस्ते निरये वासयिष्यते विषयत्वं निरयं तस्मात् गुरूणां चानुमोदिता वृथा मनोरथस्तस्या दूरे स्वर्गपतस्त्यधः प्रतिश्रुतस्या दानेन योऽर्थिनं विप्रलभ्यते विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाड्यमानिना तद बिलीकफलं भुक्त्वा निरयं कथचित् समः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्लोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही है। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचकों को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगो। आज हम
इन 2 अध्यायों को यहाँ पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 22वां अध्याय बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना कथा का प्रसंग आएगा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।